हेलो साथियों, मैं सुमित हो गया फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हैबिट्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने जैसे कि एलसीएम चैप्टर स्टार्ट किया है, उसके दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप उसको जाके देख लीजिएगा। ये आपका थर्ड क्लास है इसकी। इसमें कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें एंड ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ऑल कॉम्पिटेटिव, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी लेखपाल के लिए जो आगामी वैकेंसी आने वाली है, या फिर एसएससी, जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये एलसीएम का। ठीक है, आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका मैस है यानी HCF 16 है, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, जब आपको योग पूछेगा ना और HCF दिया हुआ होगा, देखो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ 4:5। ठीक है, अब मैं इनका योग देखूं क्योंकि योग पूछ रहा है, तो इनका योग कितना होगा भाई, इनको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब HCF जब दिया हो ना तो बस या तो उससे गुणा कर दो 16, तो 69 जा 144, भाई यही तो होगा 16 नहीं 144। तो ये दोनों संख्याओं का क्या होगा, योग हो गया। या तो आप इसको इस तरह कर लो या फिर ऐसे कर लो। देखो 4 है, ये 5 है। देखो यदि मैं दोनों को 16 से गुणा करूं तो 16 होगा 64 और 16 पंजे 80, 4 और 8 6 14, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए। जब आपको अनुपात में दी हुई संख्या हो और HCF बोले कि HCF क्या है, HCF 16 है तो संख्या का योग पूछ रहा है। ठीक है, 4:5 होता है तो इनको इस तरह कर लो, 5 और 4 9 होते हैं, 9 इंटू HCF गुणा करेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा। एक ये मेथड हुआ, एक ये हुआ अनुपात में दिया दोनों को 16 से गुणा करो, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, कितना हो गया 144 आंसर। ठीक है, अब यदि वो संख्या पूछ ली, इसमें संख्या कौन कौन सी, तो संख्या 64 और 80 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा HCF आपका 18 है 18 है, तो LCM आपका क्या होगा। देखो जब आप LCM निकालोगे ना तो आपको क्या कहना, अनुपात कितना दिया हुआ है 2:5, तो 2 × 5 × 18 कितना हो गया टोटल 180। देखो कुछ नहीं करना आपको, इसमें अनुपात में जो संख्या दी, जब हम एलसीएम उसका निकालते हैं ना तो वो इंटू में होती है। ठीक है, अभी जब हमने HCF दिया हुआ था, उनका योग पूछा था, तो योग हमने क्या किया था, उनको प्लस किया था। अब जब एलसीएम निकालेंगे 2 × 5 × 18, तीनों के आपस में गुणा कर देंगे, आपका आंसर 180 आएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्या का अनुपात 2:3 है, तो योग क्या होगा। देखो लसा कितना दिया हुआ, एलसीएम 66 है, अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ 2:3 दिया हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो जरा से, जब 2:3 दिया हुआ है ना तो इसको इस तरह कर दो, इसे ऐसे इस तरह, 2 से कितनी बार कट गया ये 33 बार, प्लस 2 से 3 से कितनी बार कटा 22 बार, आंसर कितना आएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि आपका जो आंसर आया, इनका जो संख्याओं का योग आएगा वो 55 आएगा। ये अनुपात में दी हुई है ना, इन दो से अलग अलग काट लो, HCF निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, 2 से 66 काट दो, 3 से 66 काट दो, 2 से 66 33 बार, 3 से 66 22 बार। ठीक है, आंसर कितना आएगा 55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, दो संख्याओं का HCF व LCM का क्रम से 45 और 270 है। दो संख्याओं का HCF और LCM कितना कितना दिया हुआ 45 और 270 यानी 270 है। यदि संख्या का अनुपात 2:3 है तो छोटी संख्या x है, तो x² का मान क्या होगा, छोटी संख्या उन्होंने x दिया। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें आपको HCF कितना दिया हुआ है 45 और LCM कितना दिया हुआ है 270 यानी 270।
अब देखो अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का मान। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए पहले संख्या निकालनी पड़ेगी कि संख्याएं कौन कौन सी है, सिर्फ अनुपात में दिया हुआ है तो संख्याएं देखो इस तरह निकलेंगी, आप ध्यान देना। संख्याएं जब हम निकालेंगे तो 45 इंटू 2 और 45 इंटू 3। देखो एलसीएम का कोई रोल नहीं है, आप एलसीएम इसमें क्वेश्चन में से दिया है, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ हमें एचसीएफ से काम करना है। एचसीएफ अनुपात दिया है 2 से 45 90 हो गया और 3 से 45 135 हो गया। अब देखो छोटी संख्या कौन सी है, ये है छोटी संख्या, तो यही है ना, इसको क्या बोला उन्होंने, एक्स बोला है, और ये हो गई आपकी बड़ी संख्या, ठीक है। अब देखो उसने एक्स कितनी दिया हुआ है 90, उन्होंने पूछा क्या एक्स स्क्वायर का मान पूछा, तो बस एक्स स्क्वायर लगा दो और 90 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता, 8100, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखना, देखो आपको कुछ नहीं करना, एचसीएफ कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ, एलसीएम 270 दिया हुआ, एलसीएम से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अनुपात 2:3 दिया हुआ। देखो अनुपात का मतलब ये है कि संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए तो 2 से 45 को गुणा करेंगे 90, सबसे पहली संख्या निकल गई, यानी छोटी संख्या यही तो है दोनों में, 135 तो बड़ा है। अब छोटी संख्या को क्या बोला उन्होंने, एक्स है, तो हमने इसको एक्स मान लिया, बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा एक्स स्क्वायर का मान, तो इसका स्क्वायर करा तो 81 हो गया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का क्रम से 3/105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए, क्या योग क्या होगा। देखो संख्याएं क्या दी है, योग 36 दे दिया मैं डायरेक्ट। देखो मैं मान लिया कि एक संख्या होगी x और दूसरी संख्या होगी y, मान लिया। अब बोला व्युत्क्रम का, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा x और इसका व्युत्क्रम कितना होगा y होगा, यही होगा। अब ध्यान दो इसमें एलसीएम कितना आएगा x इंटू y और ये x प्लस y हो गया। अब ध्यान दो कितना बोला है, योग कितना है 36, तो x प्लस y का योग ही तो 36 है ना। x इंटू y समझिए जरा ध्यान से देखिए, x इंटू वाई गुणनफल, यानी दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैं यहां लिख देता हूं एचसीएफ इंटू एलसीएम 36 है, एचसीएफ और इंटू एलसीएम कितना 3 इंटू 105, तो कितना आएगा 3 पंजे 15 और 3 0 0 315 आंसर। चाहे तो इसको काट लो, यहां आंसर मत करो, इसको किससे किसका काटेंगे, देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3 3 पंजे 15, अब कट जाएगा नहीं कटेगा 12 कौन, हाँ इसे काटो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 4/35 आपका आंसर आएगा, ठीक है। काट के एक बार समझ लो इसको ध्यान से, संख्या का योग कितना दिया हुआ 36, संख्या हमें नहीं पता, उनके एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया हुआ है 3 और 105, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। देखो हमने संख्याएं क्या मानी, एक्स और वाई। अब एक्स वाई का व्युत्क्रम नहीं होता, उल्टा करना, तो 1/x हो गया 1/y, एलसीएम कितना आया एक्स वाई, एक्स इधर पहुंच गया वाई इधर आ गया, तो ये तो प्लस मतलब योग हुआ, इंटू मतलब गुणनफल हुआ। योग कितना दिया हुआ, दो संख्या होगा 36 दिया हुआ, एक्स वाई का मतलब होता है गुणनफल, यानी एचसीएफ इंटू एचसीएफ। और मैंने क्वेश्चन समझाया था ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। कितना दिया हुआ 3 105, काट के कितना आंसर आ गया 4/35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, देखिए क्वेश्चन से आपका वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15 18 और 20 से पूर्ण विभक्त होगी, ठीक है। छोटी से छोटी का मतलब है जब छोटी से छोटी की बात आएगी तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, बड़ी से बड़ी के लिए एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो देखो 15 18 और 20 एलसीएम लोग कितना आएगा, देखो यहां से 3 से काट लो, पहले 3 पंजे 15
3 6 18, 20 ऐसे रहने दो। एलसीएम में जो कटता है सिर्फ उसे ही काटना। 3 से फिर काट लो, 5 ऐसे रहने दो, और ये कितना है 3 दूनी 6 और ये 20 ऐसे रहने दो। अब देखो 5 से काटो, 5 ही 5, 2 ऐसे रहने दो, 5 चौक 20। अब 5 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, 1 2, फिर 2 से काटो, 1 और 1, कितने फैक्टर निकले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब कितना हुआ देखो 3 दिया 9, 9 पंजे 45 दूनी 90 और 90 इंटू 2 180, 180 आएगा। यहां से देख लो कोई बात नहीं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 दिया 6 कितने हो गए 18 यानी 180। तो 15 और 18 और 20 से जो पूर्ण संख्या विभक्त होगी वो 180 होगी। इस हिसाब से आपको फाइंड करना। चाहे तो आप बिना एलसीएम के तो आप नहीं बता पाओगे, आप तो क्या होगे 30 भी हो सकती है, 15 से 30 चला जाएगा, लेकिन 18 से नहीं जाएगा, 20 से नहीं जाएगा। 60 लेंगे तो 20 से कट सकता है, 15 से, लेकिन 18 से नहीं। तो कौन सी संख्या 180 जो 15 से भी डिवाइड पूरी होगी, 18 से और 20 से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बैंक न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12 16 24 और 36 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, आप इसको देखिए 12 16 24 और 30 कैसे जाएगा, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 8 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 2 से 2 दिया 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 15 ऐसे रहने दो, 2 से काटो, 3 ऐसे रहना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 ऐसे रहने दो। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, 2 से 3 रहना दो, 1 3 और 15। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 ही 3, 3 ही 3, 3 पंजे 15। अब ध्यान दो जरा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 इंटू 5 कितना होगा, 5 कितना होगा, 5 8 40, 5 और 20 और 4 24। ये आपका आंसर होगा 240। कुछ नहीं करना, जब पूर्णतः विभक्त होने की बात आएगी तो आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड करना। जब बोले न्यूनतम संख्या 2 से 6 बार, 8 बार, 12 बार, 15 बार, कितने फैक्टर निकले 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 12 दूनी कितना था 24 होता है, तो 120 दूनी 240। ठीक है, ठीक है, आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, आपको एक से एक आपको ट्रिक मिलेगी। एंड आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आप बस बने रहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक यार कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से कराऊंगा। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। थैंक यू।